अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि हब्ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन। आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन। तुम सिर्फ एक सूरह रहमान पढ़ के देखो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम सिर्फ एक सूरह रहमान पढ़ के देखो। और चिराग जलने लगा तो हवा पे छोड़ाया, चिराग जलने लगा तो हवा पे छोड़ाया। मैं सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ाया। और मैं घर से निकला था पढ़ कर के आयतल कुर्सी, मैं घर से निकला था पढ़ कर के आयतल कुर्सी। तमाम घर की हिफाजत खुदा पे छोड़ाया। मैं घर से निकला था पढ़ कर के आयतल कुर्सी, तमाम घर की हिफाजत खुदा पे छोड़ाया। बड़े अदब एहतराम के साथ आइए हम तमामी हजरात मिलकर सबसे पहले सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत शहरे यारे यरम ताजदारे हरम शबे असरा के दूल्हा जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम कर हदिया दुरूद पाक पेश करें और बाआवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व तबीबिना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मोहतरम हज़रात, चंद लम्हों के लिए मैं आपकी समाअतों की दहलीज पे हाजिर हुआ। इंशाअल्लाह खुसूसी खिताब आप मुक़र्रिर खुसूसी हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला से समाअत फरमाएंगे। चंद बातें मैं आपकी समाअतों की दहलीज पे हाजिर करना चाहता हूँ। मैं आपसे कुछ कहूंगा नहीं कि कौन किधर बैठा है, कैसे बैठा है। जो जैसे बैठा है वो वैसे ठीक बैठा है। बस मुझे ये पैगाम देना है, नेक औलाद वालिदैन का बड़ा कीमती सरमाया हुआ करती है। नेक औलाद वालिदैन बड़ा कीमती सरमाया होती हैं। अगर औलाद नेक होती है तो माँ बाप हर फिक्र से बेफिक्र हो जाया करते हैं। इसीलिए औलाद के ताल्लुक से हमें भी ऐसे दुआएं करनी चाहिए जैसे दुआएं पैगंबराने इज़ाम ने की हैं। बास पैगंबरों ने जो दुआएं औलाद के ताल्लुक से की हैं, कुरान हकीम के अंदर वो दुआएं आज भी मौजूद हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने खल्लाक़े कायनात की बारगाह में दुआ मांगी,
क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। ऐ परवरदिगार, ए इलाहुल आलमीन, तू मुझे अपनी तरफ से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, नेक औलाद अता फरमा, अच्छी औलाद अता फरमा। इन्नका समीउद दुआ, बेशक तू दुआओं को सुनने वाला है। मेरे इस्लाम के प्यारों, आप जरा गौर फरमाएं, ये दुआ हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में मांगी थी और ये दुआ आज भी कुरान के अंदर मौजूद है। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने खल्लाके कायनात की बारगाह में दुआ मांगी, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, रब्बि हबली मिनस सालिहीन। ऐ परवरदिगार, तू मुझे सालिह औलाद अता फरमा, ए इलाहुल आलमीन, तू मुझे नेक औलाद अता फरमा। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो एक मुद्दत तक यही दुआ मांगी, रब्बि हबली मिनस सालिहीन। ऐ परवरदिगार, तू मुझे नेक औलाद अता फरमा, सालिह औलाद अता फरमा। रब्बे जुल जलाल ने हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की दुआ को कबूल फरमाकर जो औलाद उन्हें अता फरमाई है, पूरी दुनिया, पूरी आलमे इस्लाम में, पूरे आलमे इस्लाम में लोग उन्हें हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के नाम से जानते पहचानते और मानते हुए नजर आते। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। मेरे इस्लाम के प्यारों, इस मुख्तसर वक्त में मुझे मैसेज ये देना है, मुझे पैगाम ये देना है कि वालिदैन को तालीमाते मुस्तफा के जरिए भी हिदायतें दी गई हैं कि तुम वलद सालिह की दुआएं अल्लाह की बारगाह में मांगो, क्योंकि वालिदैन की गोद बच्चों का पहला स्कूल हुआ करती है। और ये दुआ क्यों मांगने का मिजाज दिया जा रहा है, क्यों पैगाम दिया जा रहा है? इसलिए कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दुआउल वालिदे ले वलदिही का दुआइन नबी ले उम्मतिही। वालिदैन की दुआ औलाद के हक में ऐसे ही मकबूलियत का दर्जा रखती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में मकबूलियत का दर्जा रखती है। मेरे इस्लाम के प्यारों, आप जरा गौर फरमाएं, तालीम मुस्तफा ने वाज़े तौर पे ये इरशाद फरमा दिया, पैगाम दे दिया कि वालिदैन की दुआ औलाद के हक में ऐसे ही कबूलियत का दर्जा रखती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूलियत का दर्जा रखती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहें, ऐ अल्लाह तू हमें नेक औलाद अता फरमा, सालेह औलाद अता फरमा। ये मौला, जो तूने हमें औलाद अता फरमाई है उसे नेक बना दे, उसे अच्छा बना दे। परवरदिगार की बारगाह में हमें ये दुआ करनी चाहिए, क्योंकि औलाद अगर नेक हो गई, अच्छी हो गई, बेहतर हो गई, तो मेरे इस्लाम के प्यारों, फिर रात की तारीकियों में हमें टाइम नहीं देखना होगा, बार बार दरवाजे पे दौड़ के नहीं जाना होगा कि न जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, कौन सा गुल खिला रहा होगा, कहीं मेरी दामने इस्मत को तार तार ना कर दे, कहीं मेरे दामन पे वो धब्बा ना लगा दे। औलाद अगर नेक होगी तो वालिदैन बेफिक्र हो जाएंगे। इसलिए ये वालिदैन की एक तरीके से जिम्मेदारी आयद होती है कि हर माँ बाप अल्लाह के कायनात की बारगाह में दुआ करें, ऐ परवरदिगारे आलम तू मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा। नेक औलाद वालिदैन का बड़ा कीमती सरमाया होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, अकरिमू औलादकुम व अहसिनु अदबहुम। तुम अपनी औलाद का एहतराम करो, तुम अपनी औलाद की इज्जत करो और उन्हें अच्छा अदब सिखाओ, उन्हें बेहतरीन तरबियत से मुज़य्यन करो। ये सरवरे कौन है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पैगाम दे रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अईनु औलादकुम अलल बिर्र, नेकी के कामों पर तुम अपनी औलाद की मदद करो। वैसे तो कुरान में ये मिजाज दिया गया है कि तावनु अलल बिर्र व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। जब भी तुमको किसी की मदद करनी हो तो अच्छे काम पे मदद करो, बेहतर
काम पे मदद करो, कभी भी तुम गुनाह के कामों पर किसी की मदद ना करो। अपने औलाद की भी अगर मदद करना है तो अच्छाई पे मदद करो, कभी भी बुराई पे उनकी मदद ना करो, ना बुराई पे उनकी हौसला अफजाई करो। मेरे इस्लाम के प्यारो, आप अपनी औलाद को बेहतरीन तरबियत से मुज़य्यन करो। आपने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम सुना होगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा, जब आप आलमे शबाब पर पहुंचे, तो एक दिन अपनी वालदा की बारगाह में आते हैं और कहने लगते हैं, ये अम्मी जान, रब्बे जुल जलाल का शुक्र है कि जब से मैंने होश संभाला है उस वक्त से लेके अब तक मुझसे तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहे हैं? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। और किनसे कह रहे हैं? अपनी अम्मी जान से कह रहे हैं कि अम्मी जान, अल्लाह का शुक्र है कि जब से मैंने होश संभाला है उस वक्त से लेके अब तक मुझसे तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई है। ये मेरा कमाल है, ये मेरा कमाल। तो माँ ने मुस्कुरा के कहा था, बेटे ये तेरा कमाल नहीं बल्कि मेरे दूध का कमाल है, मेरे दूध का कमाल। मैंने तुम्हें जब भी दूध पिलाया है तो पहले वजू बनाया है तब दूध पिलाया है, बगैर वजू के मैंने तुझे दूध नहीं पिलाया है। अल्लाह अल्लाह, ये वो इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां थी जो कितने अनोखे अंदाज में अपनी औलाद की तरबियत किया करती थी और ये यकीन रखती थी कि अल्लाह के जिक्र से मेरी औलाद का कल्बो ज़हन मुनव्वर होगा, तिलावत कलाम पाक से उसका दिल रोशन होगा। उन्हें ये यकीन था कि दरूद व सलाम की कसरत से उनकी ज़हानत पुख्ता हो जाएगी। जब इस्लामी सांचे में ढलकर वो जिंदगी गुजारेंगे तो उनके रग रग में मोहब्बत मुस्तफा जोश मारने लगेगी। और मेरे इस्लाम के प्यारों, मेरे सरकार का ये फरमान आपने सुना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी उम्मत को हिदायत देते हुए मेरे सरकार ने फरमाया, तुम अपनी औलाद की ऐसे रंग में तरबियत करो कि 3 खूबियां बतौरे आदतो खसलत के उनमें रासिख हो जाए। ये मेरे सरकार ने फरमाया कि अपनी औलाद की ऐसे रंग में तरबियत करो कि 3 खसलतें, 3 आदतें बतौरे आदतों खसलत में 3 खूबियां उनमें रासिख हो जाएं। नंबर 1 नबी की मोहब्बत, नंबर 1 नबी की मोहब्बत, नंबर 2 आले नबी की मोहब्बत, नंबर 3 तिलावत कलामे पाक और उससे मोहब्बत। मेरे इस्लाम के प्यारों, तालीमे मुस्तफा के इस खाके को अगर तुमने अपने ज़हन की तख्ती पे नोट करके इस पे अमल कर लिया और अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत का तुमने आदी बना दिया, आले नबी की मोहब्बत का आदी बना दिया, तिलावत कुरान और उससे मोहब्बत का आदी बना दिया, तो तुम्हारी औलाद दुनिया के किसी भी कोने में होगी, इंशाअल्लाह हर मकाम पे कामयाब व कामरा होती भी नजर आएगी। बल्कि ये कह लिया जाए कि ऐसी औलाद की दुनिया भी सुधर जाएगी, ऐसी औलाद की आखिरत भी संवर जाएगी। मोहब्बत नबी ये बहुत ही कीमती सरमाया है अहले ईमान के लिए। मेरे इस्लाम के प्यारों, वैसे तो मेरे सरकार ने फरमाया, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा, कोई लड़का ऐसा नहीं है जो फितरत इस्लाम पे ना पैदा होता हो। यानी हर लड़का फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, हर औलाद फितरत इस्लाम पे पैदा होती है, लेकिन उसके बाप उसे यहूदी, नसरानी और ईसाई बना देते हैं। इससे पता क्या चल रहा है, मालूम क्या हुआ है कि वालिदैन का नमूना औलाद अखज़ किया करती है। इसलिए वालिदैन को अपना नमूना अच्छा रखना चाहिए। अगर अपनी औलाद को बुराई से बचाना है, अगर अपनी औलाद को फहश से बचाना है, अगर अपनी औलाद को बेहयाई से बचाना है, तो तालीम मुस्तफा ने हमें मिजाज दिया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबना सबईन, कि जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म दिया जाए। ये मेरे सरकार की मुकद्दस तालीम हमें पैगाम दे रही है। तरबियत किस ढंग में करनी चाहिए, तालीम मुस्तफा से भी ये मिजाज मिल रहा है कि जब हमारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं
तो उन्हें नमाज का हुक्म दिया जाए, और 3 साल तक उसके बाद भी अगर वो नमाज ना पढ़े तो वज़रबूहुम अलैहा, हदीस पाक में आया है कि तब उन्हें नमाज न पढ़ने पे सरजनिश किया जाए। वैसे वज़रबूहुम अलैहा, वज़रबू का मतलब तो मारना के होता है, जैसा कि कुछ लोग यही कहते हैं कि जब बच्चे 10 बरस के हो जाएं तो उन्हें मार के नमाज पढ़ाया जाए, मगर यहाँ मारने से लकड़ी और डंडा उठा के मारना मुराद नहीं है, बल्कि सरजनिश करना मुराद है, जोरदार अंदाज में नमाज का हुक्म देना मुराद है, क्योंकि इस्लाम अज़ियत का हुक्म नहीं देता। अगर हदीस पाक में हुक्म मिला कि 10 साल के हो जाएं तो मार के नमाज पढ़ाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी औलाद को अज़ियत दो, इस्लाम ने इसकी इजाजत ही नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि 7 बरस की उम्र में नमाज का हुक्म दिया जाए और 10 बरस की उम्र हो जाए नमाज न पढ़े तो और ज्यादा ताकीद की जाए, उनकी सरजनिश की जाए, नमाज की तरफ उन्हें माइल किया जाए, मस्जिदों की तरफ उन्हें माइल किया जाए। मगर दौरे हाजिर में सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि जो माँ बाप खुद ना नमाज पढ़ रहे हो वो अपनी औलाद को कैसे नमाज का हुक्म देंगे। मेरे इस्लाम के प्यारों, वो अपनी औलाद को 7 बरस की उम्र में नमाज का हुक्म देने के लिए पहले तो ये देखना चाहिए कि हम नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। पहले माँ बाप नमाज के पाबंद हो जाएं, फिर अपनी औलाद को 7 बरस की उम्र से नमाज पढ़ने का हुक्म दे। इंशाअल्लाह वो बच्चा नमाज की तरफ राग़िब हो जा, और जब तुम्हारा बच्चा 7 बरस की उम्र में नमाज की तरफ माइल हो जाएगा और वो नमाज का आदी हो जाएगा, तो जानते हो रब्बुल जलाल ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, कि बेशक नमाज तमाम बेहयाइयों और बुराइयों से रोक दिया करती है। अगर हम तालीमाते मुस्तफ़ा पे इब्तिदाई से अमल करते, जो सरकार ने औलाद की तरबियत देने के ताल्लुक से पैगाम दिया है, तो फिर हम औलाद के ताल्लुक से बेफिक्र हो जाते यार। मगर हमने इस पे गौर ही कहाँ किया। आज तो हम औलाद का रोना रो रहे हैं कि हमारी औलाद हमारी बात नहीं मान रही है, हमारा हुक्म नहीं मान रही है, हमें बेइज्जत कर रही है, हमें रुस्वा कर रही है, हमें जलील कर रही है। मेरे इस्लाम के प्यारों, अगर अपनी इज्जत को संवारना है तो पहले आप अपनी औलाद को इब्तिदा से बेहतरीन तरबियत से मुज़य्यन करो, जैसे पहले की इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों ने अपनी औलाद को बेहतरीन तरबियत से मुज़य्यन किया। अल्लाह अल्लाह, मेरे इस्लाम के शहज़ादों, खुदा की कसम, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस तालीम ने इतनी बेहतरीन तरबियत का हमें मिज़ाज दिया है कि रसूलुल्लाह की मुक़द्दस तालीम ने पैगाम दिया कि जब ये तुम्हारे बच्चे 10 बरस के हो जाएं तो इनका बिस्तरा अलग कर दिया जाए। 10 साल की बेटी बाप के साथ ना सोए, 10 साल का बेटा माँ के साथ ना सोए, के सगी भाई 10 साल के सगे भाई बहन एक साथ ना सोए। अगर एक जगह सो रहे हैं तो बीच में बिस्तर हायल कर दिया जाए। और यदि तुम्हारा बच्चा जब बोलने लगे तो सबसे पहले इसे ये बोली सिखाया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तालीमुल मुस्तफ़ा के इन खाकों को अपने जहन में रखो। सरकार ने फरमाया, तुम ऐसे रंग में अपने औलाद की तरबियत करो कि 3 खूबियां बतौर आदत व खसलत के उनमें रासिख हो जाएं। नंबर 1 नबी की मोहब्बत, नंबर 2 आले नबी की मोहब्बत, नंबर 3 तिलावत कुरान और उससे मोहब्बत। मेरे इस्लाम के प्यारों, अगर ये 3 चीजों का मिजाज और पैगाम देने में हम कामयाब हो गए तो फिर हम बेफिक्र हो जाएंगे। इंशाअल्लाह औलाद के ताल्लुक से हमें शिकायत नहीं मिलेगी। सरकार की मोहब्बत अगर हम अपने बच्चों के दिलों में व्यवस्था कर दे रहे हैं तो वो हमारे बच्चे हर मैदान में कामयाब व कामयाब होते हुए नजर आएंगे। एक यहूदी का बच्चा था, सरकार की मोहब्बत कैसे होनी चाहिए, मुझे इस मकाम पर यह वाकया और वाकया का बल्कि हदीस पाक का एक मफहूम याद आ गया कि एक यहूदी का बच्चा था जिसने एक मर्तबा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देख लिया, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा उसने देख लिया तो वो सरकार की जुल्फों का असीर हो गया। अब उस बच्चे की सूरत हाल ये थी कि वो जब तक रसूलुल्लाह का चेहरा नहीं देखता उसे करार नहीं आता, उसे चैन नहीं आता। अब वो किसी न किसी बहाने मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आता था और रसूलुल्लाह का चेहरा देख लिया करता था। कभी
बकरी चराने के बहाने, तो कभी खेलने के बहाने, तो कभी किसी बहाने मस्जिद नबवी के दरवाजे पे यहूदी का बच्चा आता और झांक कर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसीन चेहरों को देख लेता। इस तरीके से कुछ दिनों के बाद वही यहूदी का बच्चा बीमार पड़ गया और इस बीमारी में वो बिस्तरे अलालत पे चला गया। वालिदैन आ गए, खैशो अकारिब आ गए, दोस्तों अहबाब आ गए, हुक्मा का सहारा लिया गया, डॉक्टरों का सहारा लिया गया, मगर उस बच्चे की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है। सुधार क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि मर्ज पहचाना ही नहीं जा रहा है, और मर्ज जब तक पहचाना नहीं जाएगा डॉक्टर उसका इलाज ढंग से कर ही नहीं सकता है। मेरे इस्लाम के प्यारों, इलाज पे इलाज किया गया, मर्ज पहचाना ना गया। मर्ज पहचाना कैसे जाता? हकीकत ये है कि असल में वो बच्चा मरीज़े इश्क़े मुस्तफा हो गया था। वो बच्चा मरीज़े इश्क़े मुस्तफा हो गया था। और फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसी भी शाम आई जो उसकी जिंदगी की आखिरी शाम थी। उसने हसरत भरी निगाह से अपने बाप के चेहरे को देखा और हिम्मत करके कहना शुरू किया, ए मेरे बाप जान, ए मेरे वालिदे मोहतरम, मेरी एक तमन्ना है। मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, लेकिन मेरी एक आखिरी तमन्ना है, एक आखिरी तमन्ना है। क्या आप मेरी आखिरी तमन्ना को पूरा करेंगे? गोया बेटे ने अपने बाप से कहा, ए मेरे वालिदे मोहतरम, लोग तो दुश्मनों की आखिरी तमन्ना को पूरी कर दिया करते हैं, क्या आप मेरी आखिरी तमन्ना को पूरी करेंगे? मेरे इस्लाम के प्यारों, जरा गौर तो करो, ये कौन कह रहा है? एक बेटा अपने बाप से कह रहा है कि लोग तो दुश्मनों की आखिरी ख्वाहिश को पूरी कर देते हैं, आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? तो बाप ने कहा, बेटा क्यों नहीं, तुम तो मेरी आंखों के तारे हो, तुम तो मेरे दिल के टुकड़े हो, कहो क्या बात है, तुम्हारी कौन सी आखिरी ख्वाहिश है, कौन आखिरी तमन्ना है? तो बेटे ने कहा, बाप जाओ, पहले वादा कीजिए कि आप मेरी आखिरी ख्वाहिश को जरूर पूरी करेंगे। बाप ने वादा किया, हाँ हाँ बेटे, तेरी आखिरी ख्वाहिश को जरूर पूरा किया जाएगा। यहूदी ने वादा किया, तेरी ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा। तो जानते हो मेरे इस्लाम के प्यारों, ऐसी सूरत हाल में उस यहूदी के बच्चे ने अपने बाप से कहा, ए मेरे बाप जान, मैं आमिना के लाल को अपना दिल दे बैठा हूँ, मुझे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क हो गया है और मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। मेरे दिल की यही आरज़ू है, मेरे दिल की यही तमन्ना है कि आखिरी वक्त में आखिरी मर्तबा चेहरे मुस्तफा का दीदार हो जाए। क्या तमन्ना है मेरे इस्लाम के प्यारों, उस यहूदी के बच्चे के किस्मत का सितारा बुलंदी पे पहुंच रहा है। क्या तमन्ना है मेरे बाप, मैं मरीज़े इश्क़े मुस्तफा हूँ, मैं आमिना के लाल को अपना दिल दे बैठा हूँ और मेरी तमन्ना यही है कि मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, आखिरी वक्त में आखिरी मर्तबा मैं चेहरे मुस्तफा का दीदार करना चाहता हूँ। जब जितना बाप ने सुना, उस यहूदी ने सुना तो नाराज हो गया और कहने लगा, तुम अपना दीन बदलना चाहते हो, ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम दुनिया से जाने वाले हो और अपना दीन बदल के जाना चाह रहे हो। मेरे इस्लाम के प्यारों, तो बेटे ने कहा, अब्बू जान, आपने वादा किया है, आपको वादा पूरा करना होगा, मेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरी करनी होगी। लोग दुश्मनों की आखिरी ख्वाहिशों को पूरी कर दिया करते हैं, आपने वादा किया है मेरी इस आखिरी ख्वाहिश को पूरी कर दो। चुनांचा वो यहूदी रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पैगाम भेजता है। क्या पैगाम? जरा इस पैगाम पे आप गौर करो। यहूदी ने ये पैगाम भेजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि एक यहूदी का बच्चा है और वो आपका दीवाना हो गया है, उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात चल रहे हैं और आखिरी वक्त में या रसूल अल्लाह वो आपका दीदार करना चाहता है, आपके चेहरे की जियारत करना चाहता है। मेरे सरकार तक जब ये पैगाम पहुंचा तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने फौरन सहाबा से कहा, ए सहाबा चलो, हमें यहूदी के बच्चे के घर चलना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबे किराम के साथ यहूदी के बच्चे के घर आ रहे हैं। जब यहूदी के बच्चे के घर आए और रसूलुल्लाह ने उस यहूदी के बच्चे के सर पे अपना हाथ फेरा, यहूदी ने कहा, ले मेरे बेटे तेरा प्यार आ गया, ले मेरे बेटे तेरी मोहब्बत आ गई। और बच्चे ने जब ये सुना कि रसूलुल्लाह उसके घर आ गए तो उसकी गोया गई हुई रूह वापस आ जाती है और उसने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा और बड़ी हसरत भरी निगाह से देखा और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मैं नमाजी नहीं हूँ, मैं हाजी नहीं हूँ, मैं कुरान का कारी नहीं हूँ, मैंने कोई रोजा नहीं रखा है, पर या रसूल अल्लाह इस वक्त कोई चीज मेरे लिए फायदा दे सकती है, इस वक्त कोई चीज मेरे निजात का जरिया बन सकती है। तो नबी आखिरुज़ ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, हाँ बच्चे, तू सिर्फ कलमा-ए तौहीद पढ़ ले, तेरे निजात की जमानत मैं दे रहा हूं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तू सिर्फ कलमा-ए तौहीद पढ़ ले, तेरे निजात की जमानत मैं लेता हूँ। बच्चा कदमों में गिर गया, पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और फिर सरकार के चेहरे को देखा और उसकी रूह कफ़स उनसुरी से परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहूदी ने देखा बच्चा मर गया है। यहूदी कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, अब ये मेरे बच्चे का लाशा आपके हवाले है, मेरे बेटे का लाशा आपके हवाले है, ये मय्यत अहले इस्लाम की अमानत है, इसे उठा लिया जाए। सरकार ने सहाबा से कहा, इस लाशे को उठा लिया जाए। मेरे इस्लाम के प्यारों, ये वो यहूदी का बच्चा था जिसने आखिर वक्त में कलमा पढ़ा है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसे गुस्ल दिया है। उसका जनाजा तैयार हुआ, सहाबा के कंधे पर उसका जनाजा उठाया जा रहा है। मदीना के अतराफों मुज़ाफात में कोहराम मच गया कि एक बच्चा आखिर वक्त में कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया और फिर चेहरे मुस्तफा का दीदार करके वो सहाबी हो गया। पूरे मदीना की आबादी में अतराफ मज़ाफात में बिल्कुल शोर मचा हुआ है कि एक बच्चा दीदारे मुस्तफा करके सहाबी हो गया। मेरे इस्लाम के प्यारों, सहाबी किसे कहते हैं? जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह को देखा हो और उसी हालत में उसका इंतकाल हुआ हो। अल्लाह अल्लाह, ये इतना बड़ा मर्तबा है, इतना बड़ा मकाम है कि दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, दुनिया का कोई कॉलेज सहाबियत की डिग्री नहीं दे सकता है, न कोई मदरसा दे सकता, न कोई खानका दे सकती है, क्योंकि सहाबी उस खुशनसीब मुसलमान को कहते हैं जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह को देखा हो, उसी हालत में उसका इंतकाल हुआ हो। सहाबा के बारे में मेरे सरकार फरमाते हैं, अस्सहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। ये मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, उनमें जिनकी इक्तिदा कर लोगे हिदायत पा जाओगे। अल्लाह अल्लाह, वो बच्चा आखिर वक्त में कलमा पढ़ता है, फिर उसकी निगाह चेहरे मुस्तफा पे पड़ रही है, तब रूह कफ़ से उनसुरी से परवास कर रही है। इसीलिए तो मदीना की आबादी में ये कोहराम मचा हुआ है। ये एक यहूदी का बच्चा दीदारे मुस्तफा करके सहाबी हो गया। जब उस बच्चे के चेहरे से चादर को हटाया गया तो अल्लाह अल्लाह, नूर की किरणें छन छन कर उसके चेहरे से निकलकर आसमान की बुलंदियों की तरफ जा रही थी। मेरे इस्लाम के प्यारों, वो बच्चा इतना खुशनसीब, इस सहाबा के कंधों पे उसका जनाजा उठ रहा है। रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से उसे गुस्ल दिया और सहाबा ने बड़ा हैरत अंगेज मंजर भी देखा कि उस बच्चे के जनाजा में रसूलुल्लाह एड़ी के बल नहीं चल रहे हैं बल्कि पंजों के बल चल रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल चल रहे थे। सहाबा ने ये मंजर देखा, पूछ दिया, या रसूलुल्लाह, आप पंजों के बल चल रहे हैं, पूरे कदम पे नहीं चल रहे हैं, एड़ी के बल नहीं चल रहे हैं, आखिर मामला क्या है, आखिर बात क्या है? तो नबी मोहतरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, मलाए आला से इतने फरिश्ते रूए जमीन पे उतर गए हैं, इस रूए जमीन पे कदम रखने की जगह नहीं है। मैं कदम बचा के रख रहा हूँ, कहीं फरिश्तों के कदम से मेरा कदम टकरा ना जाए। अल्लाह अल्लाह, इतने मलाए आला के फरिश्ते आज रूए जमीन पर उतर गए हैं। मेरे इस्लाम के प्यारों,
आप जरा गौर फरमाए, मोहब्बत रसूल का क्या इनाम मिल रहा है। बल्कि जो मोहब्बत इश्क में तब्दील हो गई थी, उस इश्क का इनाम क्या मिल रहा है कि मलाए आला के फरिश्ते रूए जमीन पर उतर रहे हैं और इतनी कसीर तादाद में उतर रहे हैं कि रसूलुल्लाह पंजों के बल उस जनाजे में चल रहे हैं। सहाबा ने दूसरा हैरत अंगेज मंजर ये देखा कि मुस्तफा जाने रहमत ने अपने मुबारक हाथों से उस बच्चे के जनाजे को कब्र में उतारा है। देर हो गई, बल्कि बहुत देर हो गई। सहाबा ने बारगाह मुस्तफा में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, क्या बात है इस बच्चे को कब्र में उतारने में और आपके कब्र से बाहर आने में इतनी ताखीर हो गई, इतनी देर क्यों हो गई? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मलाए आला के फरिश्ते इसे चेहरे का दीदार करने के लिए आ रहे थे, पूरे इसके चेहरे का दीदार करने के लिए आ रही थी, इसी में ताखीर हो गई। मेरे सरकार के चेहरे से पसीने के चंद कतरात उस बच्चे के चेहरे पे पड़ गए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरे सहाबा, कयामत तक इसका जिस्म मुअत्तर रहेगा, कयामत तक इसका जिस्म महकता हुआ नजर आएगा। मेरे इस्लाम के प्यारों, वो यहूदी का बच्चा था, मगर वो मिजाज देते गया कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मैंने आपको यही पैगाम दिया था कि मेरे सरकार ने तो खुद फरमाया है कि तुम ऐसे रंग में अपने औलाद की तरबियत करो कि 3 खूबियां बतौर आदत व खसलत के उसमें रासिख हो जाएं। नंबर 1, नबी से मोहब्बत। नंबर 2, आले नबी से मोहब्बत। नंबर 3, तिलावत कुरान और उससे मोहब्बत। एक यहूदी का बच्चा जो नबी से इश्क करने लगा, ईमान की दौलत भी मिल गई और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो सहाबियत के मकाम पर भी फायज हो गया। अपने बच्चों की जिंदगी को कामयाब बनाना आप भी चाहते हो तो अच्छी तरबियत से उन्हें मुज़य्यन करो। मेरे सरकार फरमाते हैं, अकरमू औलादकुम व अहसनु अदबहुम, कि तुम अपनी औलाद का एहतराम करो और उन्हें अच्छा अदब सिखाओ, बेहतरीन तरबियत से मुज़य्यन करो। इंशाअल्लाह जब आप अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत से आरास्ता करेंगे, उनकी अच्छी परवरिश करेंगे, हलाल ग़िज़ाओं से उनकी परवरिश करेंगे, उनके खाने पीने वाली चीजों को देखेंगे, भालेंगे और गौर करेंगे कि जो खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, ये हलाल ग़िज़ा है कि नहीं है, कहीं इसमें हराम का शायबा तो नहीं है। जब आप अपने बच्चे को बेहतरीन तरीके से अपने बच्चे की परवरिश भी करेंगे, बेहतरीन तरबियत से मुज़य्यन भी करेंगे, तो इंशाअल्लाह जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसी रंग में ढलता हुआ नजर आएगा, उसी सांचे में ढलता हुआ नजर आएगा। इसलिए सबसे पहले तो ये दुआएं करते रहे, खास तौर से वो जोड़े ये दुआएं मांगते रहे जो रिश्ते इज़्दिवाज के बंधन से बांध दिए गए हैं। उन्हें तो ये दुआ और भी कसरत से करनी चाहिए। ऐ परवरदिगार, मुझे नेक औलाद अता फरमा, ए इलाहुल आलमीन तू मुझे सालेह औलाद अता फरमा। इंशाअल्लाह अगर आपकी दुआ कबूल हो गई और आपकी दुआ की कबूलियत पर अल्लाह ने आपकी आगोश मोहब्बत में औलाद की नेमत अता कर दिया और औलाद नेक हो गई, तो इंशाअल्लाह उसकी भी जिंदगी कामयाब हो जाएगी और आपकी भी जिंदगी कामयाब व कामरां होती भी नजर आएगी। इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ और ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि जो पैगाम हमने आपको दिया, अल्लाह तबारक व तआला उस पर मुझे पहले फिर आपको अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। अपने बच्चों की अच्छी तरीके से तरबियत करने, बेहतरीन तरीके से परवरिश करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमें खुद नमाज पढ़ने, अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म देने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने वालिदैन की इताअत करने, उनकी खिदमत करने, उनकी फरमाबरदारी की तौफीक रफीक अता फरमाए। दोनों आलम में गर मतलूब तुमको आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी अभी आप हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब क़िबला से मुख्तसर में मगर बहुत ही जामे कुरान और हदीस की रोशनी में किताब समाअत कर रहे थे। आइए हजरात बिला ताखीर नातो मनकबत के अशआर पेश करने के लिए गुजारिश की जाए। आली जनाब बुलबुल बाग़े मदीना नफीस अहमद कादिर वारफूरी से हिमायत पर तशरीफ लाए इस शेर के साथ कि करम हुजूर का जब भी शरीक होता है। एक बार सारे लोग अपनी बेदारी का एहसास दिलाते हुए बोल दे सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से लगे कि आप कुछ सुनने के लिए आए हैं। अगर आप सुनने के लिए आए तो बोल दें दिल लगी के साथ सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि करम हुजूर का जब भी शरीक होता है, करम हुजूर का जब भी शरीक होता है, बिगड़ बिगड़ के हर एक काम ठीक होता है। करम हुजूर का जब भी शरीक होता है, बिगड़ बिगड़ के हर एक काम ठीक होता है। और दरूदे शाफ़े महशर की ये फजीलत है कि ला शरीक भी उसमें शरीक होता है। दरूदे शाफ़े महशर की ये फजीलत है कि ला शरीक भी उसमें शरीक होता है। नारे तकबीर नारे रिसालत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला उलमाए किराम नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी अभी मिंबर रसूल पर हमारे दरमियान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला की आमद हुई। बहुत जल्द हजरत आपके समातों के हवाले होंगे। नात के अशार पेश करने के लिए मैं गुजारिश करूं आली जनाब नफीस अहमद कादरी मुबारकपुरी से।